हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 31 मई और आज की क्लास के अंदर अपन जो कुमार गौरव सर के द्वारा ही 31 मई को जो करंट अफेयर्स करवाई गई है तो उसी क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर आपका टाइम भी बच जाएगा और जो सर के द्वारा कंटेंट करवाया गया है उस पूरे कंटेंट का रिवीजन भी हो जाएगा। तो आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। गोवा राज्य दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 30 मई को। 30 मई 1987 को ही गोवा 25वां राज्य बना था। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत बना है? तो 56वां संविधान संशोधन के तहत ही गोवा 25वां राज्य बना था। गोवा पहले 1510 के अंदर ही पुर्तगाल के अधीन हो गया था और पुर्तगाल के जो वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो जो अल ब्रुक हैं वो इसके वास्तविक संस्थापक थे। 1961 के अंदर ही ऑपरेशन विजय के माध्यम से ही पुर्तगालियों को गोवा से बाहर निकाला गया था। 1962 के अंदर ही गोवा के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो ये थे दयानंद भंडारकर। गोवा की भाषा क्या है? तो कोंकणी गोवा की भाषा है और जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इस बार कोंकणी भाषा के अंदर ही मिला है दामोदर मोजा को। गोवा का पुराना नाम तो ये गोमातक है और गोवा की राजधानी पणजी है और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। अनुच्छेद नंबर 44 जो कि समान सिविल संहिता है, तो समान सिविल संहिता लागू करने वाला भी पहला राज्य गोवा ही है। प्रमाणित 100% प्रमाणित हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? तो भी गोवा ही है। और गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है प्रमोद सावंत। गोवा की विधानसभा सीट कितनी है? तो 40 है। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? तो 1 दिसंबर 1963 को ही। सिक्किम की तो 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत ही सिक्किम है वो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। फजल अली कमीशन, तो फजल अली कमीशन के तहत ही राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत ही। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही। तेलंगाना का गठन कब किया गया है? तो 2 जून 2014 को। गोवा को गोवा को जो पुर्तगाली हैं वो अपनी राजधानी किसके द्वारा बनाई थी? तो जो नीनो दी कुन्ना है इसी के द्वारा ही गोवा को राजधानी बनाई थी। तो इसको भी याद रख लेना। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो यहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। IPL 2023 जो विजेता है वो कौन सी टीम बनी है? तो ये चेन्नई सुपर किंग्स है, ये इस बार की विजेता बनी है। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी है, जो कि 5वीं बार ये टीम है वो विजेता बनी है। उप विजेता गुजरात है और गुजरात टीम के कप्तान है हार्दिक पांड्या। ये जो गुजरात टीम है ये 2022 के अंदर विजेता बनी थी। और कौन से स्टेडियम के अंदर मैच हुआ है? जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद, वहाँ पर ये मैच का आयोजन किया गया है। तो 5वीं बार और कौन सी टीम है जो कि 5 बार मैच जीत चुकी है? तो उसका नाम है मुंबई। आगे देखते हैं IPL के अंदर पहली बार IPL कब शुरू हुए थे? तो 2008 के अंदर और इसमें विजेता बनी थी राजस्थान रॉयल्स। प्लेयर ऑफ द मैच, तो फाइनल के अंदर ही प्लेयर ऑफ द मैच कौन वे चेन्नई टीम के हैं? तो ये बने हैं। टाइटल स्पॉन्सर कौन है इस बार का? तो टाटा कंपनी है। विजेता टीम को 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और जो उप विजेता टीम है उसको 12.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आगे देखते हैं ऑरेंज कैप किसको दिया गया है इस बार? तो शुभमन गिल को दिया गया है। ये गुजरात टीम से खेल रहे हैं और इनके द्वारा ही 890 रन बनाए गए हैं। पर्पल कैप मोहम्मद शमी को दिए गए हैं और मोहम्मद शमी भी गुजरात टीम के ही हैं और इनके द्वारा 28 विकेट लिए गए हैं। सबसे लंबा छक्का किसके द्वारा लगाया गया है? तो फोक डू प्लेजिम है, इनके द्वारा ही सबसे लंबा छक्का लगाया गया है। तो इस क्वेश्चन को भी याद रख लेना। अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। इमर्जिंग प्लेयर, तो ये यशस्वी जायसवाल हैं जो कि राजस्थान टीम के हैं, तो ये बने हैं। कुल कितनी टीमों के द्वारा भाग लिया गया है? तो 10 टीमों के द्वारा भाग लिया गया है। टोटल मैच 74 हुए हैं और कितने स्थानों पर हुए हैं? तो 12 स्थानों पर हुए हैं। पहला मैच चेन्नई वर्सेज गुजरात के मध्य हुआ था और ये भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर ही हुआ था। 2022 के अंदर 2 नई टीमें कौन सी नई जुड़ी हैं? तो एक तो गुजरात है और लखनऊ। तो गुजरात और लखनऊ 2 टीमें नई शामिल हुई हैं, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सेनजोंग 16 यान है वो अंतरिक्ष के अंदर भेजा है, तो किस देश के द्वारा भेजा गया है? तो चाइना के द्वारा। इसके अंतर्गत ही 3 अंतरिक्ष यात्री हैं वो भेजे जाएंगे
और ऐसा करने वाला विश्व का थर्ड देश है। इससे पहले यूएसए और रूस हैं वो भेज चुके हैं। तो ये जो तियोंगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन है, जो कि वह अंतरिक्ष के अंदर ही चाइना का जो कमरा है, तो वहाँ पर इनको भेजा जा रहा है और लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ही इनको भेजा जाएगा। कौन से रॉकेट के माध्यम से? तो लॉन्ग मार्च रॉकेट के माध्यम से भेजा जा रहा है। और कहाँ से भेजा जाएगा? तो चाइना के अंदर ही जो गोबी मरुस्थल है वहाँ से इसको भेजा जा रहा है, तो इसको भी याद रख लेना। नूरी रॉकेट दक्षिण कोरिया का है। और चीन का जो नेविगेशन सिस्टम है उसको क्या कहते हैं? तो बाइडू कहते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है और संगाई शहर है वो यांगटीसी क्यांग जो नदी है उसके किनारे है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। चीन का शोक, ये हवांगवे नदी है उसको चीन का शोक कहते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। ताइफा उपग्रह तो केन्या का है। ओपेक्स उपग्रह इजराइल का, ये जासूसी उपग्रह है। और NVS-01 ये भारत का सेकंड पीढ़ी का ही पहला उपग्रह है जिसको कि GSLV F-12 के माध्यम से भेजा गया है। आर्टेमिस मिशन तो ये नासा USA का है जो कि चांद पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जा रहा है, जिसमें कि एक महिला अंतरिक्ष यात्री भी है जिसका नाम है क्रिस्टीना कोच, तो ये नाम भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 29 मई को ही। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 2008 के अंदर ही। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। और 29 मई 1973 को ही पहली बार न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और जो तेनजिंग नार्वे हैं इनके द्वारा ही पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया गया था। और नेपाल के अंदर इसको क्या कहते हैं? तो वृहद हिमालयी। तिब्बती भाषा के अंदर इसको चोमालुंगामा कहते हैं और इसका पुराना नाम है पीक 15। तो पीक 15 को ही एवरेस्ट है। अब इसका नाम एवरेस्ट कब कर दिया गया? तो एवरेस्ट जो उनके नाम पर ही इसका नाम एवरेस्ट कर दिया गया है और पहले पीक 15 था। माउंट एवरेस्ट को फतह करने का रिकॉर्ड सर्वाधिक किसके नाम है? तो कीमा रीता शेरपा के नाम है जो कि 28वीं बार ये माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। श्रम दिवस 1 मई को मनाया जाता है। प्रेस फ्रीडम दिवस 3 मई को। राष्ट्रीय तकनीकी दिवस 11 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस है वो 31 मई को, यानी आज ही के दिन तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है, तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट और देख, भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, इनको किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का ही बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो WHO का नियुक्त किया गया है। तो ये 4 साल के लिए ही नियुक्त किए गए हैं, 2024 से 2027 तक ही। इससे पहले 2019 से 2023 तक भी ये यहाँ के जो लेखा परीक्षक हैं वो रह चुके हैं। अन्य और कौन से संगठन के भी लेखा परीक्षक नियुक्त किए जा चुके हैं? तो ILO है, अंतर संसदीय संघ IPU, और जो FAO है इनके भी अंतर जो लेखा परीक्षक वो नियुक्त किया जा चुका है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व बैंक की स्थापना और जो IMF है इन दोनों की स्थापना ही ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में की गई थी। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC के अंदर है और वर्तमान में इसके हेड हैं अजय भंगार। ADB बैंक का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस के अंदर है। FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में की गई है और इसका हेडक्वार्टर रोम इटली के अंदर है। ILO का जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। ADB का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस के अंदर ही है। और IPU की बैठक है उस जो बैठक है इसका आयोजन मनामा बहरीन के अंदर किया जा रहा है, जिसमें भारत के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला वो यहाँ पर भाग लेने के लिए भी गए हैं, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं CAG अनुच्छेद नंबर 148 के अंदर इसका उल्लेख है, जिसमें कि नियुक्ति, शपथ और सेवा संबंधी उल्लेख है। अनुच्छेद नंबर 149 के अंदर ही CAG के कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख है। अनुच्छेद नंबर 150 के अंदर ही संघ व राज्य खातों के विवरण के बारे में उल्लेख है। और अनुच्छेद नंबर 151 के अंदर ही खातों से संबंधित जो भी रिपोर्ट है वो CAG है वो राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति है वो संसद के दोनों सदन के पटल पर रखता है, तो इसको भी याद रख लेना। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। महान्यायवादी आर वेंकट रमणी है और अनुच्छेद नंबर 76 के अंदर ही उसका उल्लेख किया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है वर्तमान में? तो राजीव कुमार हैं और पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुकुमार सेन। मुख्य न्यायाधीश 50वें हैं YB चंद्रचूड़ और पहले थे KG कानिया। मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं जस्टिस अरुण कुमार मिश्र।
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC के मतलब आयुक्त को नियुक्त किए गए हैं, तो इनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। किसके स्थान पर? तो जो सुरेश N पटेल हैं इनके स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है। और पहले CVC कौन है? तो श्रीनिवास राव हैं। और इनको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा ही शपथ दिलाई जाती है। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और इसकी स्थापना है वो संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी 1964 के अंदर ही। एक्ट 2003 का है और वैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया था 2004 के अंदर ही। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। शिवरमन समिति की सिफारिश पर ही नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को ही। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर ही RBI की स्थापना की गई है 1 अप्रैल 1935 को। राम लुभाया समिति की सिफारिश पर ही राजस्थान के अंदर 19 नए जिले और 3 संभागों की स्थापना की गई है। तो वर्तमान में राजस्थान के अंदर 50 नए जिले और 10 संभाग हो गए हैं, तो इनको भी याद रख लेना। माधव गौडगिल समिति, तो माधव गौडगिल समिति है इसके अंतर्गत जो पश्चिमी घाट संरक्षण के लिए बनाई गई थी। और जो पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग है इसको सह्याद्री भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग है, इसका नया नाम वीर दामोदर सावरकर कर दिया गया है। इनकी जयंती 28 मई को मनाई गई है 140वीं। और इनकी जयंती पर ही जो संसद भवन है इसका उद्घाटन भी किया गया है। बांद्रा वर्सोवा ये कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र के अंदर है। और वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे हैं। VD सावरकर है, इनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक में हुआ है। और अभिनव भारत तथा मित्र मेला इनकी स्थापना इनके द्वारा ही की गई है। इनकी पुस्तक भी है हिंदुत्व हिंदू कौन। और इनको 1911 के अंदर ही काला पानी की जेल की सजा भी हुई थी अंडमान निकोबार के अंदर ही। आगे देखते हैं। विनोबा भावे, तो इनके द्वारा भूदान आंदोलन चलाया गया था। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही भी यही थे। और जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति भी थे। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। मुगल गार्डन का नया नाम अमृत उद्यान कर दिया गया है। राजपथ का नया नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। और यहाँ पर ही जो सुभाष चंद्र बोस है इनकी प्रतिमा भी स्थापित की गई है। हेरियट द्वीप अंडमान निकोबार के अंदर है और इसका वर्तमान नाम माउंट मणिपुर द्वीप कर दिया गया है। औरंगाबाद का नया नाम संभाजी नगर कर दिया गया है। और पॉइंट 5140 पहाड़ी है, इसका नया नाम है वो गन हिल्स कर दिया गया है। और एक पिक्चर भी थी ये दिल मांगे मोर जो विक्रम बत्रा की, तो वो यहीं पर वो शहीद हुए थे। तो जो ये पॉइंट 5140 पहाड़ी है यहीं पर, तो इसका नाम अब गन हिल्स कर दिया गया है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अरब सेट बार्ड 8 जो दूर संचार उपग्रह है इसको किसने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। कौन से रॉकेट के माध्यम से? तो फाल्कन 9 के माध्यम से ही। लॉन्च कहाँ से किया है? तो सऊदी अरब से। और 4500 किलो इनका कितना 4500 किलोग्राम इनका वजन है। और कौन सी कक्षा में स्थापित किया गया है? तो जो भू स्थिति कक्षा है वहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। जो भू स्थिति कक्षा है इसकी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है, जिससे कि ये पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर रहता है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। PSLV C55 सिंगापुर के 2 उपग्रह लॉन्च किए गए थे। PSLV C54 के माध्यम से भूटान के उपग्रह और SSLV D2 के माध्यम से ही जो आज़ादी सेट और EOS 07 को लॉन्च किया गया था। मेगाट्रोपिक्स ये भारत और फ्रांस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और हाल ही के अंदर ये वापस मतलब प्रशांत महासागर के हिंद महासागर के अंदर गिर गया था, तो इस वजह से मैं चर्चा के अंदर था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत ही 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना है। तो तेलंगाना की जो भी योजनाएं हैं उनको इस योजना के तहत ही जीरो बैलेंस अकाउंट के अंदर ही बैलेंस है वो डाल दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री जन धन योजना है इसकी शुरुआत है वो 28 अगस्त 2014 को की गई थी जीरो बैलेंस अकाउंट के आधार पर ही। और 100% ODF प्लस मुक्त जो राज्य है वो भी तेलंगाना ही है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। मिष्टी योजना मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए। PM श्री योजना स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के अंतर्गत ही 5 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई है। PM प्रणाम योजना भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए। नव भारत साक्षरता अभियान है ये 2026 से 27 के मध्य है और जो 2026-27 तक इसकी शुरुआत की गई है। और जो 15 वर्ष या इससे अधिक के जो निरक्षर व्यक्ति हैं इनको साक्षर करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इनका नाम है ओक्सटाइन जॉर्ज मसीही। और ये किसके स्थान पर बने हैं? तो पंकज मित्तल के स्थान पर बने हैं। और इनको शपथ है और राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा ही दिलाई जाएगी।
राजस्थान जो हाई कोर्ट है इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। जोधपुर के अंदर इनकी मुख्य बेंच है और अन्य बेंच जयपुर के अंदर है। राजस्थान हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा हैं और इनका कार्यकाल 62 वर्ष होता है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है और जो नवीनतम हाई कोर्ट है वो है अमरावती। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो इनका नाम है फातिमा बीबी। राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला पहला राज्य राजस्थान ही है। असम के नए राज्यपाल ये गुलाब चंद कटारिया हैं बने हैं और ये राजस्थान के ही रहने वाले हैं। राइट टू साइट विजन राजस्थान के द्वारा लाया गया था। सीएम चिरंजीवी बीमा योजना है, इसकी बीमा राशि है वो 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। अहिंसा और शांति विभाग की स्थापना भी राजस्थान के द्वारा ही की गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बांग्लादेश के अंदर ही भारतीय उच्चायोग के द्वारा ही चटगांव में पतंगा बीच पर ही G20 मेगा बीच क्लीन अप अभियान है वो प्रारंभ किया गया है। तो इस क्वेश्चन को भी याद रख लेना। अब आज की क्लास है वो यही समाप्त होती है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है।